नमस्कार, मैं हूँ नीरजा भटनागर। मेरे चैनल मोटिवेशनल माता में आप सभी का स्वागत है। आज बात शुरू होती है आलू के पराठे से। ऐसी बातचीत चल रही थी सहेलियों में, तो एक हंसने लगे कि मेरी बहू का फ़ोन आया कि आलू के पराठे मम्मा कैसे बनाऊँ, आलू बड़ा पतला हो गया। तो दूसरी सहेली ने हंस के कहा कि अरे मेरी बेटी का भी यही फ़ोन आया था 2-4 दिन पहले, तो मैंने तो उसे कहा कि उसमें थोड़ा आटा मिला लो। तो फिर लगा कि आटा मिलाने में तो टेस्ट ख़राब नहीं हो जाएगा, पर नहीं हुआ। दरअसल बात सीधी सच्ची ये है कि अगर आप कोई स्टफ्ड पराठा बना रहे हैं और जो फिलिंग है वो थोड़ी पतली हो जाए, तो उसमें सूजी मिला सकते हैं, बेसन मिला सकते हैं या सत्तू भी मिला सकते हैं। इट विल ऐड टू द टेस्ट। एडजस्ट द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द अमाउंट यू हैव एडेड टू द फिलिंग एंड योर पराठास विल बी बेटर। तो आज हम बात करते हैं किचन हैक्स की, क्योंकि हैक्स ज़िंदगी में बेहद काम की चीज़ है। अब क्योंकि बात आलू के पराठे से शुरू हुई है, तो एक और हैक मैं आलू के बारे में बताना चाहूँगी। आलू के अगर आपने चिप्स बनाए हैं, फिंगर बनाए हैं, तो वो जनरली अगर आप काटते हैं और तो वो थोड़े से ग्रेश हो जाते हैं। तो वो ग्रेश या ब्राउनिश होने से बचाने के लिए आप कटे हुए आलू को, चिप्स आलू को या फिंगर्स आलू को आप कोल्ड वाटर में भिगो दीजिए, डिप कर दीजिए। अब क्यों पानी में भिगोने से वो ब्राउन या ग्रे नहीं होते? होता क्या है कि जब वो ओपन टू एयर होते हैं, एयर के टच में होते हैं, तो उनमें जो स्टार्च होता है आलू में, वी नो पोटैटो हैज़ लॉट्स ऑफ स्टार्च, वो जो स्टार्च है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीडाइजेशन को ना हो, इसके लिए हम उसे पानी में डिप कर देते हैं। एंड द लेवल ऑफ वाटर शुड बी अबव पोटैटो, क्योंकि अगर वो खुले होंगे, पानी से कवर नहीं होंगे, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे फ्रॉम द ऑक्सीजन इन द एयर। तो दिस इज़ अ हैक अबाउट कट पोटैटोज। दूसरा हैक लेते हैं हम बनाना के बारे में। बनाना जो है एक बहुत ही नरिशिंग फ्रूट है एंड वेरी फिलिंग ऑल्सो। आप भूख लगे तब भी एक बनाना खा सकते हैं, बनाना चाट में डाल सकते हैं, बनाना का रायता बना सकते हैं। और आफ्टर जिमिंग और आफ्टर एनी एक्सरसाइज, अ बनाना गिव्स यू इनफ एनर्जी जिससे कि आपको वीकनेस फील ना हो। तो बनाना जो है वो एक घर में मोस्टली सभी घरों में खाया जाता है। और बनाना चॉकलेट ब्रेड, बनाना चॉकलेट केक, बनाना वॉलनट केक, सब में बनाना यूज़ होता है। तो इस बनाना को हम घर में जब लाते हैं, तो हम इसकी शेल्फ लाइफ रादर लंबी कैसे करें, उसके लिए ये कि अगर आपके बनाना के जो आप ऊपर जो उसका गुट्ठल होता है, उसको आप अगर रैप कर दें, पॉलीथीन से टाइटली कवर कर दें या प्लास्टिक रैप से रैप कर दें, तो बनाना उसका जो राइपिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। वो बढ़ता क्यों है? क्योंकि जो उसका जो ऊपर का ठूठ कह लो, या जो ऊपर उसका जो बनाना का जो एंड ऑफ द बंच है, वहाँ से इथाइलिन गैस निकलती है एंड इट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ बनानास। तो जब आप उसको कवर कर देते हैं, तो वो जो गैस है वो अंदर ट्रैप हो जाती है, इट डजंट कम आउट। तो उसकी जो राइपनिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। अब अगर आपको जल्दी बनाना को पकाना है, ये तो आपने अभी हमने देखा, उसको रैप करने से उसका राइपनिंग टाइम बढ़ जाता है। और इफ़ यू वांट टू राइपन योर बनानास फास्टर, what you can do, you can put it in a brown bag, a paper bag, और उसको बंद करके उसको थोड़ा हिलाइए। हिलाने से क्या होता है, जो एंड ऑफ द बंच में जो इथाइलिन ट्रैप्ड होती है वो थोड़ा रिलीज़ हो जाती है। और क्योंकि आपका बनाना जो है वो पेपर बैग में बंद है, तो वो इथाइलिन जो है वो बैग के अंदर ही रह जाती है एंड इट राइपन्स द बनाना फास्टर। तो आप दोनों तरीके से बनाना को राइपनिंग टाइम इंक्रीज भी कर सकते हैं और राइपनिंग टाइम फास्टर भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज 2 हैक्स। ये तीसरा हैक जो मैं बताने जा रही हूँ, ये एप्पल्स के बारे में है।
एप्पल भी वी ऑल नो कि जब हम कट करते हैं तो थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, फॉर द सेम रीज़न द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ द एप्पल। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जो अभी तक हमने पढ़ा है और हम करते भी रहे हैं, लेमन स्क्वीज़ कर देते हैं। बट समटाइम्स यू डोंट हैव लेमन, इफ़ यू डोंट हैव लेमन एट होम, तो हेयर इज़ एन अदर वन जो कि आप ये हैक यूज़ कर सकते हैं। पानी में हनी मिलाइए और कट एप्पल के ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए, तो इवन दिस लेयर ऑफ हनी एंड वाटर विल कवर द एप्पल एंड प्रिवेंट ऑक्सीडाइजेशन। अब लॉकडाउन और अदरवाइज बिकॉज ऑफ कोरोना स्प्रेड वी आर अवॉइडिंग फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट, तो पिज़्ज़ा भी बहुत लोग अब घर में बनाने लगे। अक्सर आप देखिए इंस्टाग्राम की फीड्स में या फेसबुक में लोग अपने घर के बनाए हुए पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छे से डिस्प्ले करते हैं। तो उसके लिए पिज़्ज़ा के लिए आपको चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, और होता क्या है कि कई दफ़ा चीज़ जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, उसकी ग्रेटिंग मुश्किल हो जाती है। तो टू ईज द ग्रेटिंग ऑफ चीज़ व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन पुट इट इन फ्रीज़र फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट में वो सॉलिड सा हो जाता है, और उसके बाद जब आप उसको ग्रेट करते हैं तो वो बहुत इजीली ग्रेट हो जाता है, और वो ग्रेटर पे भी स्टिक नहीं होता, और बहुत बढ़िया तरीके से ग्रेट होता है। तो यू कैन यूज़ दिस। चलिए अभी पिज़्ज़ा की ही बात करें तो एक और हैक मैं पिज़्ज़ा के बारे में बताती हूँ कि अगर आपका पिज़्ज़ा बच गया है, चाहे आपने घर में बनाया है या आपने बाहर से मंगाया है, वो बच गया है, तो उसको रीहीट करने के लिए माइक्रोवेव में आप अगर पिज़्ज़ा के साथ 1 कप में पानी रख देंगे तो आपका जो पिज़्ज़ा है वो एकदम फ्रेशन अप हो जाएगा, और वो रबड़ी नहीं रहेगा। रबराइज से जैसे आप खाएंगे बाद में कई दफ़ा क्या होता है, पिज़्ज़ा हिच के उसके बाद जब आप खाते हैं तो वो रबर की तरह से स्ट्रेच होता है, तो वो नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि जो आपने कप में पानी रखा है वो एयर की मॉइस्चर बना के रखता है, जबकि माइक्रोवेव जो है वो वाटर पे एक्ट करती है, तो एयर की जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाती है। तो व्हेन यू कीप अ कप ऑफ वाटर इनसाइड विद पिज़्ज़ा और इवन विद राइस, तो वो बहुत अच्छे से आपके रीहीट और रीफ्रेश हो जाते हैं। मगरमच्छ के आंसुओं से बचना तो बहुत आसान है कि नहीं मुझे पता नहीं है, पर प्याज के आंसुओं से बचना बहुत आसान है। इसका मैं आपको बिल्कुल इजी हैक बताती हूँ कि आप प्याज को छील के काटने से कोई 1-1.25 घंटा पहले ठंडे पानी में डिप करके, अच्छे से डिप करके रख दीजिए, और उसके बाद जब आप उसे काटेंगे तो आपको प्याज रुलाएगी नहीं। जो लोग एगलेस केक्स या मफ़िन्स बनाते हैं उन्हें पता है कि बटर मिल्क जो है वो एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है टू मेक अ सॉफ्ट मफ़िन्स और सॉफ्ट केक्स। बट इन केस यू आर इन अ मूड टू बेक अ केक और बेक मफ़िन्स, पर आपके पास बटर मिल्क नहीं है, तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकती हैं। आप 1 ग्लास दूध में, गर्म दूध में 1 चम्मच टेबल स्पून विनेगर या लेमन जूस डाल दीजिए और उसको मिला दीजिए, रख दीजिए। थोड़ी देर में वो कर्डल अप हो जाएगा और उसका सेम इफ़ेक्ट आएगा, इवन इफ़ इट इज़ नॉट कम्प्लीटली कर्डल्ड, पर आप जब उसको केक या मफ़िन के बैटर में डालेंगे तो उसका इफ़ेक्ट वही आ जाएगा जो बटर मिल्क का आता है। तो योर मफ़िन और केक विल बी वेरी सॉफ्ट एंड बटरी। So this is an interesting hack which I have tried and found it really useful. हनी भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में आने लगा है। काफ़ी लोगों ने शुगर को हनी से रिप्लेस कर दिया, जिसका रीज़न मुझे नहीं पता, बट बेसिकली दोनों में कैलोरीज सेम होती हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि हनी खाने से आप वेट लूज़ कर पाएंगे तो ये एक मिथ है। इवन जैगरी भी लोग काफ़ी लोग इसी भावना के साथ इस्तेमाल करते हैं कि शायद जैगरी अगर हम यूज़ करेंगे, गुड़ यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ वाइट शुगर, तो आपका वेट इजीली यूज़ होगा। बट द फैक्ट रिमेंस कि दोनों की कैलोरीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज़ द लेवल ऑफ रिफाइनमेंट। गुड़ कम रिफाइंड है और शुगर ज़्यादा रिफाइंड है। तो जैसे कि कहा जाता है रिफाइंड चीज़ें नुकसान करती हैं शायद हेल्थ के लिए, तो इस सोच के साथ अगर आप शुगर को जैगरी से रिप्लेस करते हैं या शक्कर से या गुड़ से,
तो आप उसकी क्वांटिटी ना बढ़ाएं, क्वांटिटी कम ही रखें, क्योंकि बेसिकली कैलोरीज ऑलमोस्ट सेम है इन तीनों चीज़ों में। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि इन तीनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस कैलोरीज के बारे नहीं है। और अब हनी की मैं एक और बात करना चाहूँगी। हनी का एक नेचुरल उसकी क्वालिटी है कि वो थोड़े दिनों में वो जम जाता है। अब जमे हुए हनी को अगर आपने मेल्ट करना तो उसका बहुत सिंपल सा हैक है कि आप उसको एक गर्म पानी के बर्तन में रख दीजिए, तो गर्मी से वो थोड़ा मेल्ट हो जाएगा एंड इट विल कम टू इट्स ओन कंसिस्टेंसी। आपने देखा होगा गर्मियों में हनी बिल्कुल ठीक रहता है, जब विंटर्स आती हैं तो हनी जम जाता है। सो दैट इज़ क्लियर इंडिकेशन कि गर्मी से ही वो उसका जो क्रिस्टलाइज्ड हनी है वो डीक्रिस्टलाइज हो सकता है। और एक और हैक है जो मुझे सबसे यूज़फुल लगा, इट इज़ हाउ टू कंट्रोल स्मॉल इलेक्ट्रिक और ऑयल फायर। तो किचन में क्योंकि हम हीट पे काम करते हैं और कई दफ़ा अगर गलती से आग लग जाती है, छोटी मोटी आग, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, आप उस पर सोडा, बेकिंग सोडा स्प्रिंकल कर देंगे तो वो आग बुझ जाएगी। अब वो आग क्यों बुझेगी बेकिंग सोडा से, उसका सिंपल सा कारण ये है कि व्हेन इट इज़ हीटेड इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगी तो वो फायर को सपोर्ट नहीं करती, इट कट्स ऑफ द ऑक्सीजन और फायर जो है वो बुझ जाती है। तो ये एक जो हैक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैक मुझे लगा और ये वेल ट्राइड हैक है मेरा। आप जैसे तेल में कई दफ़ा आप छौंक लगाते हैं, आग लग जाती है, तो उसको पानी के नीचे तो रखने से एकदम से छींटे उठाइए, तो उसमें आप ये बेकिंग सोडा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे तो वो एकदम बुझ जाएगी। तो ये छोटे छोटे हैक्स हैं, मुझे लगा कि मैं शेयर करूं, क्योंकि मैं इन हैक्स में रीज़न्स भी बता रही हूँ साथ में कि क्यों होता है। हम अगर कुछ करते हैं तो हमें रीज़न पता होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ज़िंदगी की भी ये बहुत बड़ा लर्निंग है कि अगर आप कुछ करते हैं तो आपको कारण पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। उसी भावना के साथ मैंने इन किचन हैक्स में आपको रीज़न्स बताए हैं कि हम ये किचन हैक्स यूज़ करें तो इनके पीछे क्या प्रिंसिपल है जिससे कि ये इस तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे कुछ नए हैक्स, कुछ नए सजेशन ज़िंदगी जीने के लिए। और तब तक के लिए आपको अगर मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ click on the bell icon so that you can have the notification of the new videos. धन्यवाद, नमस्कार।